Hello students of class 6. Today we are going to start our chapter number 4 of your political part. This is key elements of a democratic government. कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं, वो किन किन पर बेस होती है. You'll read about some of the key elements that affect the working of a democratic government in this chapter. This include people's participation, the resolution of conflict and जस्टिस एंड इक्वलिटी. आप इस चैप्टर में वो की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया, न्याय हो गया, समानता हो गई. ये सारे जो हैं वो की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. People of several races live in South Africa. There are people who belong to South Africa, for example, the black people, the whites who came there to settle, and Indians who came as traders and laborers. कि कुछ ऐसी जातियों के लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जो वो पीपल जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ब्लैक पीपल हैं, काले लोग, गोरे लोग, है ना, जो वहाँ पर सेटल हुए हैं बाहर से आकर. कुछ इंडियंस हैं जो ट्रेडर्स यानी व्यापारी के रूप में, और लेबरर्स यानी वर्कर के रूप में वहाँ पर गए हैं. An 11-year-old South African girls living in town of Johannesburg. एक 11 साल की लड़की जोहान्सबर्ग में रहती थी, माया नायडू. उसका नाम था माया नायडू. हर मदर इन क्लीनिंग ओल्ड बॉक्सेस. उसकी माँ जो थी वो ओल्ड बॉक्सेस जो थे उनको क्लीन कर रही थी, उनकी सफाई कर रही थी. शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स. उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स होते हैं और पिक्चर्स होती है. The scrapbook contained many pictures of a young schoolboy of about 15 years of age. She asked her mother who the boy was, to which her mother responded that his name was Hector Peterson. The police shoot him. Maya was shocked. She asked why. कि वो देखती है कि उसको एक 15 साल की लड़के की बहुत सारी पिक्चर्स मिलती है जो कि एक स्कूल बॉय होता है. तो वो अपनी माँ से पूछती है ये लड़का कौन था जिसकी इतनी सारी पिक्चर्स है. तो उसकी माँ जो है वो वापस आंसर देती है कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन था. इसका नाम हेक्टर पीटरसन था. पुलिस ने उसको गोली से उड़ा दिया था. तो ऐसा सुनकर माया जो थी वो आश्चर्य में पड़ जाती है और वो ऐसा पूछती कि ऐसा क्यों हुआ. Her mother began explaining and told her that South Africa was governed by apartheid laws earlier. उसकी माँ जो है वो फिर बताना शुरू करती है कि साउथ अफ्रीका में पहले रंग भेद का जो कानून था वो चलता था. अपेर्थाइड का मीन्स होता है रंग भेद. अपेर्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट. रंग भेद का मतलब होता है कि जाति के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग सेपरेट कर दो. The people of South Africa were divided into white, black, Indian and colored races. साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनको काले, गोरे, भारतीय और ऐसे दूसरी जातियों में डिवाइड कर दिया गया था. These races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities according to the law. कि लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग ये था कि इन लोगों को ना तो आपस में मिलने दिया जाता था, ना ही वो एक दूसरे के पास रहते थे, और ना ही कोई कॉमन फैसिलिटी जो होती थी वो लोग यूज़ करते थे. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर माया टू बिलीव ऑल दिस. माया के लिए इस सब पर विश्वास करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कठिन था. मायाज मदर स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपेथाइड एंड साउंडेड एंग्री. माया की माँ जो थी वो जब उस लाइफ के बारे में बात करने लगी तब उनकी आवाज़ में गुस्सा भर गया. इन दोज डेज हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेज वर सेपरेट. मायाज मदर एडेड. माया की मदर ने कहा कि उन दिनों जो हॉस्पिटल और जो एम्बुलेंस होती थी वो भी सभी के लिए अलग अलग होती थी. An ambulance meant for black people was never well equipped, while the other one meant for white people would always well equipped. कि एक एम्बुलेंस जो काले लोगों के लिए थी उसमें कोई भी ज़्यादा औजार उपकरण वगैरह नहीं होते थे, जबकि जो गोरे लोगों के लिए जो एम्बुलेंस होती थी वो बहुत अच्छे से वेल इक्विप्ड होती थी, यानी उसमें सभी उपकरण बहुत अच्छे लगे हुए होते थे. द बसेज एंड ट्रेन्स वर ऑल्सो सेपरेट. बसेज और ट्रेन्स भी उनके लिए अलग थी. फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट. और काले गोरे लोगों के लिए यहाँ तक कि जो बस स्टॉप होते हैं वो भी अलग अलग थे. द राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू द नॉन वाइट्स. जो नॉन वाइट्स होते थे यानी जो काले लोग होते थे उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था. द नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द मोस्ट अवेलेबल लैंड वाइल
द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल। जो नॉन वाइट लोग होते थे यानी कि जो काले लोग होते थे उनको जो सबसे बुरी जो ज़मीन होती थी वो रहने के लिए दी जाती थी, जबकि कंट्री की जो सबसे अच्छी ज़मीन जो बेस्ट लैंड होती थी वो वाइट लोगों के लिए रखी जाती थी। Henceforth, there was no equality amongst whites and blacks and colored people। कि ये कह सकते हैं कि आप काले गोरे और जो दूसरे कलर के जो लोग थे उनके बीच में कहीं भी कोई भी समानता नहीं थी। द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो वॉज वन ब्लैक टाउनशिप। ये एक ब्लैक टाउनशिप थी, यानी ये यहाँ पर काले लोग रहते थे। दिस वॉज वेयर हेक्टर पीटरसन लिव्ड, और ये वो जगह थी जहाँ पर हेक्टर पीटरसन रहता था। The protest against learning the Afrikaans language in school was joined by him and his classmates। कि एक विद्रोह हुआ था जिसमें स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाए जाने के लिए उसको उसने और उसके क्लासमेट ने ज्वाइन किया था। वाइट पीपल स्पोक दिस लैंग्वेज। वाइट पीपल जो थे वो इस लैंग्वेज को बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज ज़ुलू, बट दे वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न अफ्रीकन लैंग्वेज। हेक्टर और उसके जो दूसरे साथी थे वो अपनी खुद की जो उनकी लैंग्वेज थी ज़ुलू उसको सीखना चाहते थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जाती थी। द प्रोटेस्टर्स क्राउड वॉज बीटन अप मर्सीलेसली एंड वॉज इवन शॉट बाय द साउथ अफ्रीकन पुलिस। जो प्रोटेस्टर यानी जो विद्रोहियों की जो भीड़ होती थी उन्हें निर्दयता से मारा जाता था और उनको पुलिस की गोली से भी उड़ाया जाता था। हेक्टर गॉट किल्ड बाय वन ऑफ देयर बुलेट्स ऑन 16 जून 1976। हेक्टर को भी इन्हीं में से एक गोली से उड़ाया गया था 16 जून 1976 को। नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट द अपेर्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों तक नेल्सन मंडेला जो थे वो इस रंग भेद की नीति के लिए लड़े थे। ही वॉज द वेल नोन लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपेर्थाइड, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उनको एक ग्रुप था जिसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके लीडर के रूप में बहुत अच्छे से जाना जाता है, जिन्होंने इस रंग भेद के विरुद्ध बहुत स्ट्रगल किया था यानी संघर्ष किया था। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। In 1994, they finally succeeded and South Africa became a country in which people of all races were considered equal as it became a democratic country। 1994 में फाइनली उनको सफलता मिली और ये जो साउथ अफ्रीका है फिर एक ऐसा देश बन गया जहाँ पर सभी जातियों के लोगों को समान माना जाता था। We will now study and understand what a democratic government means to all of us। अब हम समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हमारे लिए क्या होता है। पार्टिसिपेशन। वाई आर देयर रेगुलर इलेक्शन इन इंडिया। हमारे जो यह इंडिया है यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन चुनाव क्यों होते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर मेड बाय द पीपल। कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं एक डेमोक्रेसी में, वो लोगों द्वारा लिए जाते हैं। पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। लोग जो हैं अपने लीडर्स को चुनते हैं वोटिंग के द्वारा। डिसीजंस आर टेकन इन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय दीज रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं। बाय डूइंग दिस it is assumed that these representatives will keep in mind the people's interest and voices। कि ये करके ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो ये करते हैं कि ये लोगों की जो इंटरेस्ट होता है, उनकी जो आवाज़ होती है, वो जो सोचते हैं उनको अपने दिमाग में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। द इलेक्शन ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स आर डन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सभी गवर्नमेंट की जो इलेक्शंस होते हैं, सभी सरकारों के, वो एक फिक्स टाइम पीरियड में होते हैं। दिस टाइम पीरियड इज़ 5 years इन इंडिया। हमारे इंडिया में ये टाइम पीरियड 5 सालों का है। गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड वंस दे आर इलेक्टेड। गवर्नमेंट पावर में उसी टाइम तक रह सकती है जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको चुना गया है। They have to be re-elected by the people if they want to continue to be in power। उनको लोगों के द्वारा फिर से चुना जाता है अगर लोग चाहें कि वो जो गवर्नमेंट है वो पावर में रहे, उसी के पास ताकत हो, उसी वही शासन करे, तो लोगों द्वारा उनको फिर से चुन लिया जाता है। पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी एट दिस मोमेंट। लोगों को जो डेमोक्रेसी में उनका जो पावर होती है, उनकी जो ताकत होती है, उसका उन्हें इसी समय अंदाज़ा होता है। The power of the governments gets limited by
रेगुलर इलेक्शंस इन दिस मैनर, और जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको ये रेगुलर इलेक्शन होते हैं इनके द्वारा सीमा में रखा जाता है, इनको लिमिट में रखा जाता है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, एक तो ऐसे लेते हैं कि लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। उसके बाद कुछ दूसरे भी तरीके होते हैं, जैसे कि लोग इलेक्शंस में हिस्सा लेकर गवर्नमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। तो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, यूजुअली वंस इन 5 years द इलेक्शंस आर हेल्ड, हर 5 सालों में एक बार इलेक्शंस होते हैं। देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल बिसाइड्स वोटिंग, वोटिंग के साथ ही साथ कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे लोग गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इज डन व्हेन दे शो इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हेन दे क्रिटिसाइज इट व्हेन नीडेड, कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन वो तब होता है कि जब वो गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें वो इंटरेस्ट दिखाते हैं और फिर उसका वो एवेल्यूशन करते हैं, यानी उसका मूल्यांकन करते हैं। People expressed their disapproval very sharply in August 2005 when a particular government increased the electricity prices, कि लोगों ने अपना ये जो डिसअप्रूवल दिखाया था अगस्त 2005 में, जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस थे, कीमत जो थी वो बढ़ा दी थी, तब लोगों ने उसको बिल्कुल नकार दिया था। दे ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन एंड ऑल्सो टुक आउट रैलीज, उन्होंने क्या किया, एक तो हस्ताक्षर अभियान सिग्नेचर कैंपेन चलाया और उसी के साथ उन्होंने रैलीज भी निकाली। इवन अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर एक्सप्लेनिंग एंड डिफेंडिंग इट्स डिसीजंस बाय द गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली दे हैड टू विड्रू द इंक्रीज एंड लिसन टू द व्यूज ऑफ द पीपल। फिर लोगों को क्या करना पड़ा कि जो लोगों की जो आवाज़ थी गवर्नमेंट को वो सुननी पड़ी और उन्होंने लोगों के व्यूज़ जाने। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पीपल, देयरफॉर इट हैड टू चेंज इट डिसीजन। गवर्नमेंट जो है वो लोगों की तरफ जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसीलिए उसे अपना निर्णय भी फिर से बदलना पड़ा। People express their views and make governments understand what actions they should take in many different ways. लोग जो हैं वो अपने विचार प्रकट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को ये समझाते हैं कि उन्होंने जो जो भी काम किए हैं या जो भी एक्शंस लिए हैं अलग अलग तरीक़ों से, वो सही है या नहीं। एक्टिविटीज़ लाइक धरनास, स्ट्राइक्स, रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन एट्सेट्रा आर इंक्लूड इन सच वेज। और जैसे कि धरने देना है, हड़ताल करना है, रैलीज करना है, सिग्नेचर कैंपेन करना है, ये सारी ऐसे काम हैं जिससे वो अपना पार्टिसिपेशंस बता सकते हैं। सेवरल थिंग्स आर ब्रॉट फॉरवर्ड दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनजस्ट होती है, यानी न्यायिक नहीं होती है, वो अनफेयर भी होती है। फॉर डिस्कसिंग गवर्नमेंटल इश्यूज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अ मेजर रोल इज प्लेड बाय द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी एंड अदर सोर्सेज ऑफ मीडिया, कि गवर्नमेंट की जो इश्यूज़ हैं या उसकी जो जिम्मेदारी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी और मीडिया के जो दूसरे सोर्सेज होते हैं वो प्ले करते हैं। Though it is true that a democracy allows people to participate, but it is also true that not all sections of people are able to do so. हाँ, ये बात सही है कि एक डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन ये भी सही है कि सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं उनके सभी के सभी जो ब्रांचेस या सारे जो सेक्शंस हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। In another way, people organize themselves into social movements which seek to challenge the government and its working. तो दूसरे तरीके से लोग क्या करते हैं, अब ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को और फिर वो एक सोशल मूवमेंट्स करते हैं जिसमें वो गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं और उसके काम को चैलेंज करते हैं। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज, वुमेन एंड अदर्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, कि जो माइनॉरिटी के जो मेंबर्स होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, कोई दलित है, आदिवासी है या औरतें हैं, वो इस तरीके से अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कर सकते हैं। द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट विल बी स्ट्रॉन्गर, कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इफ़ द पीपल ऑफ दैट कंट्री आर अलर्ट एंड इंटरेस्ट इन हाउ द कंट्री रन्स, क्योंकि अगर उस कंट्री के जो लोग हैं वो अलर्ट हैं, एक्टिव हैं और वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कैसे एक कंट्री को चलाते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
In order to know how our government work, we should stop for a while when we see a rally winding through the streets of our cities, towns or villages and should find out what the rally is about. कि अगर कैसे हमको ये जानना है कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, तो हमको रुक जाना चाहिए जब हम किसी रैली को देखते हैं, है ना। तो या फिर हम गली में से कोई रैली निकल रही है तो हम खिड़की में से झांक कर देखते हैं, टाउन्स में, विलेजेस में, और देखना चाहिए कि वो रैली किस बारे में है, हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड फॉर व्हाट इश्यू आर दे प्रोटेस्टिंग, और किस बात के लिए वो विरोध कर रहे हैं। इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करना है।